नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे कि किस तरह से एक बड़े लेवल पे एक बड़ा गेम चल रहा है और वो गेम है मोदी को बचाने का गेम। वो गेम है केजरीवाल का गेम, जिसके ज़रिए वो मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकली एक दूसरे को बचाने की कोशिश में आप चौंकेंगे कि केजरीवाल के बयान तो बहुत इंटेंसिटी वाले आ रहे हैं और आप कह रहे बचा रहे हैं। देखिए, ये नौटंकी नहीं है जिसमें डायलॉग कौन भारी बोलेगा इससे जीत या हार हो जाएगी। आखिर में अंजाम क्या होता है, आखिर में परिणाम क्या होते हैं, इस पर निर्भर करता है। और परिणाम क्या होने वाले हैं केजरीवाल के इस खेल के, ये हम समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेल खेलते रहते हैं, ऐसे हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस देश के आवाम के साथ जो खेल केजरीवाल खेल रहे हैं मोदी को बचाने के लिए, वो गंभीर खेल है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप समझेंगे कि किस तरह से अडानी वाले गेम में मोदी जी जब घिर गए हैं तो उनके रेस्क्यू के लिए केजरीवाल कूद पड़े हैं। मैं अभी आता हूं। मोदी जी की डिग्री का मामला इस वक्त एक लेटेस्ट मामला बन गया है। बन ऐसे गया है कि गुजरात के हाई कोर्ट से, उसी गुजरात से जहां पे राहुल गांधी को अभी हाल में 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। गुजरात में मोदी जी की जड़ें बहुत गहरी हैं। हर जगह मोदी जी और उनके लोग बहुत ज़्यादा रसूख रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उस गुजरात से एक फैसला आता है जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी एक केस दर्ज करती है, जिसमें कहा जाता है कि साहब ये हमको आदेश दे रहे हैं कि हम मोदी जी की डिग्री बता दें याचिकाकर्ता को, कंप्लेनेंट को, जिस आदमी ने कंप्लेंट की और मोदी जी की डिग्री मांगी आरटीआई के जरिए, उसको बता दें। ये बात केंद्र का इंफॉर्मेशन कमीशन कह रहा है, तो इसको डिग्री देने से रोका जाए। अब पार्टी कौन है कोर्ट के सामने? एक इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरा गुजरात यूनिवर्सिटी। जुर्माना हो जाता है 25,000 का केजरीवाल पे। अब हम समझेंगे कि इस जुर्माने के, केजरीवाल पे जुर्माना होने से कैसे इस देश की सियासत शुरू होती है। इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल, सैकड़ों लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, पोस्टर लगा रहे होते हैं और पोस्टर में लिखा होता है मोदी हटाओ देश बचाओ। और उसके बाद में कुछ पोस्टर और आ जाते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारी सरल सिंपल बातें हैं। इन बातों को सुन के आपको लगेगा आप कहाँ हर चीज़ में राजनीति ढूंढते रहते हैं, सही तो चल रहा है सब। लेकिन इसके बाद केजरीवाल एक भाषण देते हैं, उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो उनकी पार्टी की लाइन है वो सामने आती है। उस पार्टी की लाइन में वो जो कहते हैं वो बेहद चिंता खड़ी करने वाला है। भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पे, भारत के पूरे लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर की जड़ पे केजरीवाल तगड़ा हमला करते हैं। और पूरे देश में देखिए, एक तो इस हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की है और वो बीमारी है एंटी मोदी होने की बीमारी, मोदी विरोधी होने की बीमारी। सरकार की आलोचना हम भी करते हैं, लेकिन आपको आंख बंद करके हवा में नहीं बह जाना है। मोदी विरोध के मारे लोग केजरीवाल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आकलन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उस चाल पे पहुंचेंगे आखिर में इस वीडियो के कि किस तरह से केजरीवाल की ये हरकतें सारी की सारी मोदी की भलाई के लिए की जा रही हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के
हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जिस पे मुझे ऐतराज है, जो पॉइंट उन्होंने उठाया केजरीवाल जी ने सिर्फ मोदी को बचाने के लिए, उस पॉइंट को सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में पहले तो बातचीत बड़ी अच्छी करते हैं कि पढ़ा लिखा ना होना कोई पाप नहीं है, गरीबी है, घर की परिस्थिति के हिसाब से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी बात है। और 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी उसे करनी थी, इसलिए लोग तेजी से तरक्की चाहते हैं। और जो युवा है भारत का वो एस्पिरेशनल है, वो फास्ट चलना चाहता है, और इसलिए प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री को होना चाहिए वाला लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आता, और कोई भी समझदार आदमी इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। वो एक बयान देते हैं कि मोदी जी के जो बयान आते हैं वो हमको विचलित कर देते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि नाली से गैस निकलती है। और इस तोहमत को, ये जो मोदी जी ये जो डायलॉग बोलते हैं, नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, ये तोहमत इस देश के 70-80% वंचित लोग, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास पढ़ाई की सुविधा नहीं है, या विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारणों से जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उन सब के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये नाली से गैस बनाने वाला मतलब बगैर पढ़ा लिखा। नहीं केजरीवाल जी, नाली से गैस बनाने की बात कहने वाला बगैर पढ़ा लिखा होता है, और बगैर पढ़ा लिखा ही ये बात कह सकता है। ये कहना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर नाली से गैस निकालने की बात कहने वाला सिर्फ इसलिए कह रहा है कि वो बगैर पढ़ा लिखा है, तो राजस्थान के उन जज साहब को याद कीजिए जो ये कहते थे कि मोर के आंसू आते हैं तो उससे वो गर्भवती होती है। क्या वो अनपढ़ थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो स्कूल में नहीं गए थे? फिर तो क्या पढ़े लिखे होने का, अक्लमंद होने से, सरकार चलाने की सलाहियत से कोई कनेक्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल जी इस कनेक्शन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को समझते जाइएगा, मोदी के पक्ष में कैसे खेल रहे हैं केजरीवाल, इस वीडियो में धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी विषयांतर थोड़ा लग रहा होगा आपको। फिर वो कहते हैं कि जो रडार है वो पीछे से उसके छिप के, बादलों के पीछे छुप के हवाई जहाज से हमला किया जा सकता है और रडार पकड़ नहीं पाएगा। मोदी जी की इस फेंका फाकी को फिर देश के अनपढ़ समाज के आप खोपड़ी पे मर देते हो। भाई मुझे ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिन जज साहब ने ये कहा फैसला देते हुए कि वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठा हुआ वो जज जिसने भी ये बात कही, वो माननीय न्यायाधीश जी, क्या वो अनपढ़ हैं? तो इस देश की हर मूर्खता को आप अनपढ़ लोगों के चेहरे पे क्यों डालना चाहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा।
क्लाइमेट चेंज का मामला हो, मोदी जी के बयान का उठा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी तो डिग्री पे कोई सवाल भी नहीं है, वो भी इस तरह की बातचीत करते रहे हैं। और अब आप कहते हो कि ये कानून, किसान कानून मोदी जी लेके आ गए क्योंकि वो अनपढ़ थे। क्यों अनपढ़ों को बदनाम करते हो? क्यों उन लोगों को बदनाम करते हो जो अनपढ़ नहीं है, वो अज्ञानी भी नहीं हैं, उनका ज्ञान भी कम नहीं है, उनकी जानकारी भी कम नहीं है, उनके पास स्कूल कॉलेज की फॉर्मल डिग्री नहीं है। क्योंकि स्कूल कॉलेज की फॉर्मल डिग्री लेने के लिए इस देश में संसाधन चाहिए होते हैं, धन संपदा चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो 70 साल में हर आदमी को नहीं मिल पाए। तो ये बेशर्मी आप बंद करें कि इस देश का जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो कम योग्य होता है। अगर आप थोड़ा आंखें खोल के देखेंगे केजरीवाल महोदय, तो इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने इस देश का ज्यादा सत्यानाश किया है। पूरी दुनिया का जो सत्यानाश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अत्याचार, जुल्मों सितम किए और वो पढ़े लिखे थे। किसी भी प्रकार की बुराई के पीछे पढ़ाई दिखाई देती है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। और ये जो किसानों के खिलाफ जो 3 कानून, उनकी जमीन को हड़प जाने वाले, उनकी उपज की जमाखोरी को बढ़ाकर उससे मुनाफे पैदा करने वाले, और किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उसको कमजोर करने वाले तीनों कानून बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने तैयार किए थे। मोदी जी तो केवल देश का चेहरा थे। इसलिए भगवान के लिए जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको इस देश में ये स्थापित करने की कोशिश मत कीजिए कि वो आपसे कमतर थे या आपसे कम जानते थे। इस देश में बड़ी संख्या में अच्छे लीडर हुए हैं जो कम पढ़े लिखे थे, और इस देश में बहुत पढ़ा लिखा मनमोहन सिंह भी हुआ है जो इस देश को अमेरिका के आगोश में डालकर चला गया, पूंजीवाद इस देश में थोप दिया, विषमता बढ़ाता चला गया, जिसका नतीजा, जिसकी नीतियों का नतीजा इस देश को अडानी अंबानी के तौर पे देखना पड़ रहा है। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। किसानों के संसाधन छिन रहे हैं, खाद पे सब्सिडी बंद कर दी गई है। किसके कारण कर दी गई है? एक पढ़े लिखे मनमोहन सिंह के कारण। बहुत लर्नेड थे वो। तो भगवान के लिए पहले इस देश के गरीब आदमी, वंचित आदमी का अपमान करना बंद करिए, दलित का अपमान करना बंद करिए। अब मैं बताता हूं कि ये सब खेल खेलकर आप कौन सी चालें चल रहे हैं। केजरीवाल जी अपने इस भाषण में मोदी जी के एक राजीव शुक्ला के साथ वाले इंटरव्यू का जिक्र करते हैं और कहते हैं, उसमें मोदी जी कह रहे हैं मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, मैं तो ये नहीं पढ़ा हूं, मैं तो वो नहीं पढ़ा हूं। और ये कहकर देखिए, बीच में वीडियो को पॉज करके मैं डिग्री वाले मामले पे अपना कमेंट कर दूं। इस देश में अगर कोई नकली डिग्री बनाता है तो वो गुनाह है, और अगर मोदी ने बनाई है तो वो भी गुनाह है। अगर वो अपनी फर्जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताकर चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल कर चुके हैं और वो गलत निकलती है तो उनको सिर्फ पद से ही नहीं हटाना चाहिए, उन्होंने जितना खर्चा किया वो रिकवरी करनी चाहिए। अगर मोदी जी की डिग्री नकली है तो इनको एक्सपोज होना चाहिए, और अमित शाह और अरुण जेटली ने नकली डिग्री लोगों के सामने पेश की है तो उन 420 के मुकदमे में इन लोगों को नपना चाहिए। मैं मोदी जी का कोई बहुत खैरख्वाह नहीं हूं, समर्थक नहीं हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं। तो डिग्री के मामले पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी जो है, अगर मोदी जी ये कहें कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री के तौर पे वो स्वीकार्य हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि वो इस देश का सच्चा प्रतिनिधि है या नहीं, इस देश के असंख्य लोगों की बात पहुंचा सकता है कि नहीं, इस देश का हर आम आखिरी पांत का गरीब आदमी जो है उसकी बातों को सरकार की नीतियों में जगह मिलती है नहीं, मुझे ये फर्क पड़ता है। बहुत ब्यूरोक्रेट हैं इस देश में और प्रशासन चलाने के एक्सपर्ट हैं, वो लोग चला लेते हैं। लीडरशिप का काम होता है दिशा देना। तो मोदी जी कितना पढ़े हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी जी की नकली डिग्री है इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये एक फर्जी हरकत करना
किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शोभाकारी नहीं है। अब केजरीवाल की चाल पे आते हैं। केजरीवाल जानबूझकर ये डिग्री का ड्रामा और दूसरा जो उन्होंने विधानसभा में मोदी जी वाले मामले पे भाषण दिया कि मोदी जी अडानी की कंपनियों के मालिक हैं, ये दोनों गेम प्लान का हिस्सा हैं जिसके जरिए केजरीवाल मोदी जी को बचाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आलोचना कर रहे हैं, बचा कैसे रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। डिग्री वाले मामले पे वो जानबूझकर ऐसे सबूत पेश कर रहे हैं जो कहीं टिकेंगे नहीं, जैसे कि राजीव शुक्ला का एक इंटरव्यू जिसका वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा, मैंने वो वीडियो देखा है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक एडिटेड टेम्पर्ड वीडियो है। उसी इंटरव्यू का पूरा हिस्सा अगर आप सुनेंगे तो उसमें मोदी जी बता रहे हैं उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। ये मैं आपको सुनवा देता हूं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूं नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूं। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूं। इसका मतलब साफ है कि ये वीडियो एक ना एक दिन फेक साबित होगा। बार बार केजरीवाल जी एजुकेशन वाले मामले पे जब डिग्री का मसला उठाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मसला उठाते हैं, तो फर्जी डिग्री तो हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री अनएजुकेटेड ये सब बातें कह के एक तो गरीब को टारगेट करें। दूसरी चीज, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो भाषण दिया वो अडानी के पूरे प्रकरण पे जो उपलब्ध सच्ची जानकारियां हैं उन जानकारियों को ढकने के लिए एक बड़ा वाला बम फोड़ दिया गया। जैसे आग लग जाती है तो ब्लास्ट कर देते हैं उसको बुझाने के लिए। उन्होंने जो थ्योरी दी कि अडानी जी की पूरी कंपनियों के मालिक मोदी जी हैं, ये कहकर उन्होंने एक इतना बड़ा झूठ गढ़ दिया जो उस सच को कवर कर रहा है। उस सच को कवर कर रहा है जो सच है कि अडानी साहब ने बहुत नाजायज तरीके से इस देश में कारोबार किया, जो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स के साथ में सामने आया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया है। राहुल गांधी के उस पूरी मेहनत को ढकने की कोशिश कर रहा है जो उन्होंने की और जिसके जरिए उन्होंने ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि अडानी की शेल कंपनियों में करीब 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो पैसा वहां से रूट होके आता है और वो पैसा किसका है। इन पूरी चीजों को एक झूठे कुहासे के साथ ढकने की कोशिश की जाती है। अब पॉलिटिक्स का अगला चरण समझिए। बार बार केजरीवाल जी कहेंगे प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री अनपढ़ है। 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में एक इंटरव्यू आएगा मोदी जी का जिसमें यह कहा जाएगा कि देखिए ये तो वही राजीव शुक्ला का इंटरव्यू है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूं। अभी बीजेपी नहीं बोल रही है, अभी चाह रही है कि यह मामला इतना बड़ा हो कि लोग अडानी हिंडनबर्ग भूल जाएं। उसके बाद में ये मसला खड़ा होगा। फिर मसला खड़ा होगा क्या मोदी जी अडानी जी की कंपनियों के मालिक हैं, और फिर इसको भी आप साबित नहीं कर पाओगे, एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। तो 4 महीने बाद ये जो मुहिम चल रही है, एक जो मजबूत आधार है जिसके आधार पर चीजों को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, वो आधार है कि अडानी साहब की कंपनियों में बहुत सारा इंद्रजाल है, माया जाल है, गड़बड़ झाला है। लेकिन
जहां ये केजरीवाल के जो बड़े बड़े आ रहे हैं और जिसके पक्ष में हम मोदी विरोध के चलते, एंटी मोदी होने के चलते कौवा कान ले गया की तरह केजरीवाल की चीज़ों को लेकर उड़ जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उछल रहे हैं, जब इस गुब्बारे की मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हवा निकाली जाएगी तो ये डायलॉग सामने आएगा जो मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया है। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने की सुपारी दे दी गई है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी मुझे बदनाम करने के लिए लोगों को लगा दिया गया है। मैं विकास का काम करना चाहता हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। और जब केजरीवाल जी के इन झूठे आरोपों को एक झटके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत साबित कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा देखो मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो आपके हिंडनबर्ग खुलासे भी उसी बाढ़ में बह जाएंगे। फिर आप हिंडनबर्ग की बात करोगे, जवाब आएगा बदनाम करने की कोशिश है। फिर आप अडानी की शेल कंपनियों की बात करोगे, जवाब आएगा बदनाम करने की कोशिश है। फिर आप कहोगे कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, जरूर मोदी जी ले जाके दुनिया भर के लीडर से इनको इंट्रोड्यूस क्यों करते थे, वो कहेंगे बदनाम करने की कोशिश है। और बदनाम करने की कोशिश साबित करने के लिए सबूत केजरीवाल जी पैदा करके भेज रहे हैं। ये गंदा खेल है। देश में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उस जांच को छिपाने के लिए एक बड़ा तमाशा क्रिएट करके सरकार को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो टीम बी की बातें होती हैं वो यही होती हैं। अब आप कहेंगे कि केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी को अच्छी तरह से पता है अगला नंबर मेरा है। केजरीवाल जी को पता है कि सिसोदिया के बाद में ये लोग मुझे कभी भी नाप सकते हैं और इसलिए इन लोगों को खुश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इन लोगों को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? इनके दाग साफ करने लगता हूं। और ये ऐसा तरीका दाग साफ करने का निकाला जाता है जिसमें मोदी जी के दाग भी साफ होंगे और केजरीवाल के पास में अपने आप को शहीद कहने का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। कल के दिन केजरीवाल अगर अरेस्ट भी हो जाते हैं, मोदी सरकार इनके इस पूरे के पूरे खेल को इस्तेमाल करने के बाद भी इनको अरेस्ट कर लेती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जीएसटी के बाद से बहुत सारी केमिस्ट्री मोदी जी की, बीजेपी की और केजरीवाल की बनी थी, हमने देखा है। लगातार बन रही थी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की केमिस्ट्री। उसके बावजूद मौका आया तो फिर धो दिया दिल्ली सरकार को। अभी ये जितना नंबर बना रहे हैं या जितना इनको तैयार किया जा रहा है, या मैं नहीं मान रहा, मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ का है। ये आइडिया मोदी जी के यहाँ से आया है कि तुम झूठी कहानी पैदा करो मेरे खिलाफ बड़ी वाली, या इनका अपना दिमाग की उपज है। मुझे लगता है ये बीजेपी की तरफ से आया है। और केजरीवाल की डबल फायदा है कि कल के दिन अगर ये डिच भी कर दें, मैं इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करूं, ये मुझे डिच भी कर दें, तो भी मैं शहीद कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने खुल के बोला था मोदी जी के खिलाफ जी, इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया। और झूठी विपक्ष की एकता की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ की बातें कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के साथ की आप बात कर रहे हैं तो जिन मसलों को उसने उठाया, हिंडनबर्ग के और दूसरे मसले, उन पे बात करिए। राहुल की सदस्यता का मसला जो है उसको भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी। सब जानते हैं वो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद उस मामले में ज़्यादा कुछ बचना नहीं है, लेकिन फिर भी हर तरह से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि
पूरा का पूरा अडानी केस जो है उसमें बचा लिया जाए। चाहे वो मोदी जी के बयान हो, वो आप देख लीजिए, 5 जन का अभियान हो कि ये विदेशी साजिश है, हिंडनबर्ग वाला मामला, और या फिर केजरीवाल जी का ये एक बड़ा और एक नैरेटिव झूठा वाला गढ़ना, ऐसा गुब्बारा पैदा कर देना जिसको फुस करते ही विपक्ष की पूरी एकता भी और विपक्ष के पूरे मुद्दे भी फिश हो जाएंगे। अभी तक एक ही तो मसला है जो मोदी सरकार के खिलाफ थोड़ा सा मजबूती के साथ टिका हुआ है, वो हिंडनबर्ग का। अगर हिंडनबर्ग पे ऐसी मनगढ़ंत बातें आएंगी कि अडानी की कंपनी के मालिक मोदी जी हैं, और या फिर ऐसी बातें आएंगी कि मोदी जी की डिग्री नकली है, और वो बाद में साबित हो जाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा है, तो क्या होगा? हिंडनबर्ग मसला उड़ जाएगा। और यह साजिश समझने की जरूरत है, और उससे भी ज़्यादा मुझे गुस्सा उस साजिश पे है जो इस देश के गरीब और वंचित के साथ हो रहा है। मुझसे पूछेंगे तो 60% लोग बगैर पढ़े लिखे हैं, और संसद में 60% प्रतिनिधित्व गरीब और बगैर पढ़े लिखे लोगों का ही होना चाहिए। वो रोटी कहाँ से लाता है, वो सोता कहाँ पे है, उसके कपड़े कहाँ से आते हैं, उसकी ज़िंदगी की दिक्कतें क्या हैं, अगर इस मामले पर इस देश की संसद मौन है तो इस देश के लिए ये शर्मनाक है। अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तभी इस देश में अडानियों के लिए काम होता है, अंबानियों के लिए काम होता है, बिल गेट्स के लिए काम होता है, बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्डर्स के लिए काम होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।